अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा गजिस लॉ। आप इसको एक फंडामेंटल लॉ कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये एक्चुअली डिस्क्राइब क्या कर रहा होता है, यानी कि गजिस लॉ हमें किसी भी क्लोज्ड बॉडी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहा होता है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज बॉडी का, वो हम पिछले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने फाइंड आउट जो किया था, उसका रिजल्ट जो आया था वो क्या था हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज के लेक्चर में खास बात क्या है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी कि उसमें हमने एक सिंगल चार्ज के लिए फ्लक्स फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सपोज अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हमें नहीं पता कितनी, मतलब लेट्स सपोज n वैल्यूज है चार्जेस की। तो अगर n चार्जेस हैं तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू जाहिर बात है ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के। तो आज हमने उसकी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गॉसियस लॉ हमें डिस्क्राइब करके क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फॉर नंबर ऑफ चार्जेस। इसकी एप्लीकेशंस भी हम अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, बहुत अहमियत है इस लेक्चर की, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना है आपने। ठीक है, अच्छा अब हम फर्जी कोई भी एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं, किसी भी शेप के अंदर हो सकती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है, उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, सो ऑन। इस तरह हमें नहीं पता इनकी टोटल वैल्यूज कितनी हैं। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज मैंने अब n चार्जेस, हम इसको कह देते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं यहाँ पर n। हमने इसके लिए क्या फार्मूला, क्या हमने इसके लिए ड्राइव करना है। अब हम लेट कर लेते हैं कि इसमें चार्जेस कितने हैं n, तो हमने n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक के अंदर कि जो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग सिंगल चार्ज, यानी कि जब सिंगल चार्ज था तो उसका आंसर क्या आ रहा था, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट तो तब एप्लीकेबल है ना सिंगल चार्ज हो। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हर चार्ज की एक अपनी सफियर है, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक सफियर है, ठीक है, यहाँ पर है इस तरह, यानी कि हर चार्ज की एक अपनी सफियर लेट कर लेंगे। उस अलग अलग चार्ज पे फिर हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एंड पे हम इन सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे चार्जेस कहाँ मौजूद हैं, बॉडी के अंदर, जो क्लोज बॉडी है हमारे पास। तो जितना भी बॉडी का फ्लक्स होगा, जितनी उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, ठीक है, जितना उसका फ्लक्स आउट गोइंग है, तो वो सारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्जेस पे। तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम जो अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके एंड पे उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, फिर उसी से जो हमारे पास एक हम डिफाइन निकालेंगे और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा गॉसियस लॉ का। तो लेट्स सपोज फॉर Q1, अगर पहले Q1 की बात करें तो उसके लिए जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह यानी कि सिमिलरली क्या आ जाएगा, φ2 क्या आ जाएगा, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। φ3 आ जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे फॉर nth चार्ज, यानी कि अगर n चार्जेस हैं तो φn क्या आ जाएगा, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग हमने सब पे क्या कर देना है, पिछले लेक्चर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब क्या करेंगे, हमने टोटल फ्लक्स मालूम करना है, वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस सो ऑन φn। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दी जाए, तो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो ऑन, लास्ट की क्या आ जाएगी, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हर क्वांटिटी के अंदर है। ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, हम कॉमन ले लेंगे बाहर, बाकी क्या रह जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn। ठीक, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है Q1 Q2 Q3 सबका सम, तो इसको हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज, इसको हम क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय बॉडी। ठीक है, उसको कैपिटल Q का नाम दें अगर, तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट
और इधर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में Q। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई किसकी, गजिस लॉ की। तो गजिस लॉ की डिफाइन यहीं से हम करते हैं बेटा, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस और बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। यही इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव कर लेते हो तो इसकी स्टेटमेंट याद करना बहुत आसान है, उसको डिस्क्राइब करना। मैं दोबारा बता दूं, द टोटल फ्लक्स, जो भी इसका फ्लक्स है बॉडी का, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज बॉडी, कंडीशन ये है कि बॉडी क्या होनी चाहिए, क्लोज। उसकी शेप यहाँ पे मैटर नहीं करती, चाहे जो भी शेप हो बॉडी की, उसका जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक नंबर ऑफ चार्ज पे और दूसरा उसकी नेचर पे। यानी कि गजिस लॉ हमें ये बता रहा होता है कि फ्लक्स है कितना और वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो जाहिर बात है चार्ज अगर कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, चार्ज बढ़ा दोगे तो फ्लक्स भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जो मटेरियल है, लेट्स सपोज अगर वो मतलब कोई मेटल है, कंडक्टर है, तो उसका फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, स्पोर्टिव मटेरियल होगा उसके मुकाबले में। अगर प्लास्टिक है या कोई भी इंसुलेटर है और, तो उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो उसको इफेक्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मैं स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म से, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी इज 1/ε0 टाइम्स, यानी कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जिसको हम कहते हैं 2 गुना 3 गुना, यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वैसे ही 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। यानी कि फ्लक्स डिपेंड दो चीज़ों पर करता है, मेनली उसकी उस चार्ज पे, कितना चार्ज इनक्लोज है बॉडी के अंदर। चार्ज अगर कम है तो फ्लक्स भी कम होगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ा दें तो फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारी बॉडी है उसकी नेचर पे। तो गजिस लॉ आपने याद रखना है, यानी कि इसकी जो आगे एप्लीकेशन है उसमें हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। छोटा सा एक टॉपिक है गजिस लॉ और बहुत आसान है। फिर भी अगर कोई मसला हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।